तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, वो सभी बातें जिसका जवाब जानने में आप इंटरेस्टेड है। और सारे बातों के जवाब, सारे सवालों के जवाब हमारे शोज में निहित होते हैं। आपने हमारे शोज को इतना ज्यादा हैपनिंग बनाया, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की अगर आप बात करें तो पूरा देश ही उनसे प्यार करता है, पूरे देश का उनसे न जाने एक आत्मा का और दिल का रिश्ता बन चुका है। और जितने चैनल्स उनके लिए मुहिम चलाते हैं, खासकर अर्नब गोस्वामी जी का चैनल जो रिपब्लिक भारत है, उनके लिए लगातार न्याय के लिए, इंसाफ के लिए मुहिम चला रहा है। और यही नहीं, रिपब्लिक भारत ने हमेशा ही देशभक्ति, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के लिए मुहिम चलाई है। कभी देश के लिए, कभी साधुओं के लिए, कभी सुशांत के लिए, कभी बॉलीवुड में छुपे हुए ड्रग्स रैकेट को दूर हटाने के लिए। इस तरह की लगातार समय समय पर कई वीक्स की कैंपेन रिपब्लिक भारत चलाता रहा है। सुशांत सिंह के मामले में भी रिपब्लिक भारत ने अपने खुद से इनिशिएटिव ली और इंसाफ की एक मुहिम चला दी। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत को उनके अपने ही केसेस में उलझा के रख दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। चाहे वो हाथरस का मामला हो जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की थी, चाहे वो अन्वय नाइक का मामला हो, सुशांत का मामला हो, दिशा साल्यान का मामला हो, या अर्नब के खुद के केसेस हो, सबकी सीबीआई जांच चल रही है। और सुशांत सिंह के मामले में न्याय, जस्टिस बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि सुशांत सिंह के मामले में मैं आपको बता दूं कि पीएमओ से और एचएमओ से, होम मिनिस्ट्री ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर्स जारी कर दिए गए हैं सीबीआई को। सीबीआई से कहा गया है कि सीबीआई जो डीओपीटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, सीबीआई से कहा गया था कि आप बिहार इलेक्शन तक आप अपनी कार्रवाई को मजबूत कीजिए और बिहार इलेक्शन के बाद में आप अपना अनाउंसमेंट कीजिए। तो सीबीआई ने, ईडी ने और एनसीबी ने अपनी जांचें बहुत अच्छी तरह से कर ली है। और अब बिहार इलेक्शन के बाद में आपको थोड़े ही दिनों में, 2 से 5 दिन में, या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच में, या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि सुशांत का केस क्या है, किन वजह से सुशांत को जो है आत्महत्या करनी पड़ी थी, या अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो वो आखिर क्यों है, पूरे राज क्या है। और सारे जो भी राजदार है बॉलीवुड के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने पकड़ लिया है, श्रुति मोदी को पकड़ लिया है, ईडी ने लगातार जांचें किए, श्रुति मोदी से लगातार सवाल जवाब पूछे गए। श्रुति मोदी ने एक्सेप्ट किया है कि सारे डिसीजन जो थे सुशांत के, वो रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग नेक्सस की, ड्रग सिंडिकेट की हिस्सा है। उनका भाई जो है ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध रखते हुए पकड़ा गया है, उसके चैट वायरल हो गए हैं। उसके बाद में गैब्रिला, जो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड है, उसका भी नाम सामने आ रहा है, गैब्रिला का नाम सामने आ रहा है। गैब्रिला का पूरा नाम जो है वो मैं आपको बता दूं, गैब्रिला डेमेट्रियस उनका पूरा नाम है। गैब्रिला का पूरा नाम गैब्रिला डेमेट्रियस है। ये किसी को पता नहीं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं गैब्रिला का पूरा नाम क्या है। तो गैब्रिला डेमेट्रियस और उसके भाई के कनेक्शंस भी, जिसको गिरफ्तार, अगस्त्या लाओस को जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके कॉन्टैक्ट्स भी, चैट्स भी, व्हाट्सएप चैटिंग्स और दूसरे कम्युनिकेशंस जो है दुबई के और नाइजीरिया के, साउथ अफ्रीका के ड्रग पैडलर्स के साथ में पाए गए हैं। एनसीबी ने 27 ड्रग पैडलर्स की बिल्कुल जम के खिंचाई की है, जिन्होंने लगातार बॉलीवुड के महादिग्गजों के नाम बताए हैं। और धीरे धीरे सारे के सारे जो है पब्लिक के सामने आने वाले हैं, और कुछ बड़ी बड़ी मछलियों के नाम फंसने वाले हैं, और सबकी बिल्कुल तबीयत से खिंचाई होने वाली है, और सबकी ऐसी बैंड बजने वाली है ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से। मेरे ख्याल से पूरे ही बॉलीवुड का ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए, पूरे ही बॉलीवुड का ब्लड टेस्ट करके सबकी जांच करनी चाहिए कि कितने लोग एक्चुअल में ड्रग लेकर एक्टिंग करके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, और पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके उनका जो बहुत ज्यादा गाढ़ी कमाई का हिस्सा उनका जो है वो बॉलीवुड ले जाता है, और अपने आप को सबसे बड़ा टैक्स पेयर समझता है। बॉलीवुड अपने आप को सबसे बड़ा जो है अमीरों की गिनती में बॉलीवुड आके खड़ा कर देता है, पर बॉलीवुड ये नहीं जानता कि ऐसी अमीरी के लिए बॉलीवुड को लिटरली पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है, पब्लिक के संस्कारों के साथ में, पब्लिक के क्या कहते हैं कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ में खेलना पड़ता है। और ये सब कुछ जो है बॉलीवुड लगातार ड्रग्स लेकर, कैन यू इमेजिन, ड्रग्स लेकर लगातार करते आया। तो बॉलीवुड के
ब्लड टेस्ट जरूर होने चाहिए बॉलीवुड में। जितने भी लोगों पर डाउट है एनसीबी को, देखो एनसीबी अगर छापेमारी करती है तो कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा जो अपने घर में ड्रग्स लेकर रखेगा। फिरोज नाडियाड वाला के यहाँ भी छापेमारी, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का कुछ दवाइयाँ अर्जुन रामपाल के यहाँ भी पाई गई, फिरोज नाडियाड वाला के यहाँ भी कुछ ड्रग्स पाई गई है, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। हालांकि प्रिस्क्रिप्शन अभी तक किसी को मिले नहीं है। इनके जो सवाल जवाब है हस्बैंड वाइफ के, जहाँ फिरोज नाडियाड वाला की वाइफ फिरोज नाडियाड वाला है, अर्जुन रामपाल उनकी वाइफ है, आपस में हस्बैंड वाइफ के जो बयान है वो भी मैचिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एनसीबी के पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है जो एनसीबी जो है सीधे इन पे कार्रवाई करने के लिए बैठ जाए। लेकिन एनसीबी के जो चीफ है उन्होंने बताया है कि बॉलीवुड के जो कनेक्शंस है वो ड्रग पैडलर्स के साथ में लगातार है। ड्रग पैडलर्स ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के साथ भी बॉलीवुड के डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी रिपब्लिक भारत की। मैं बार बार आपको कहूंगी, आप चाहे कुछ भी कहते हो या कोई भी इल्जाम रिपब्लिक भारत पर आप लगा दे, लेकिन आप इस बात से दो तरफा राय नहीं रख सकते, या इस बात से आप असहमति नहीं जता सकते कि रिपब्लिक भारत ने इंसाफ की लड़ाई में, सुशांत सिंह की लड़ाई में लगातार जो है लोगों की भावनाओं की कदर की है और लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए उन्होंने मुहिम चलाई है, जिसके लिए मैं रिपब्लिक भारत को सल्यूट करती हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि लोग जो सुशांत सिंह के मामले में किस्मत के भरोसे थे, ऐसा रिपब्लिक भारत ने नहीं किया है। इसके पहले भी जब अर्नब टाइम्स नाउ में थे तो अर्नब ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जो है मुहिम चलाई थी, और आईएसआई के जितने भी एजेंट्स यहाँ आते थे एक्टिंग करने के लिए, पाकिस्तानी जितने एक्टर्स आते थे, आई मीन टू से एक्टिंग करने के लिए, उनके खिलाफ अर्नब ने मुहिम चलाई थी, फवाद खान के खिलाफ। और जब ए दिल मुश्किल फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से 12 नवंबर 2018 को अपनी जॉब से अर्नब को हाथ धोना पड़ गया था। जब अर्नब टाइम्स नाउ की जॉब में थे तो अर्नब को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया था, और अर्नब जो है वो लगातार 2-3 वीक्स तक ए दिल मुश्किल के खिलाफ जो है मुहिम चलाते रहे, क्योंकि इसमें फवाद खान था। उस समय हमारे देश के हालात बहुत बिगड़े हुए थे और करण जौहर जैसे कुछ लोगों ने उनको जो है जॉब से बिल्कुल भगा दिया, क्योंकि वो आईएसआई के एजेंट्स कहे जाने वाले एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ जो है मुहिम चला रहे थे। लेकिन एक चीज तो है कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जो जमीर ना माने उसको सलाम ना कर। तो इसी उसूल पर हमारे अर्नब गोस्वामी चल निकले हैं, और इसके लिए हम उनको तहे दिल से बधाई देते हैं कि सारे केसेस जितने उनके ऊपर लगे थे, पालघर के मामले में उनको इंटरिम बेल मिल गई है, पालघर के जो सैंड्स की लिंचिंग हुई थी उसमें उनको इंटरिम बेल मिल गई, उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने इंटरिम बेल ले ली है, और भी बाकी मामलों में उन्होंने जो है उनको बेल मिल गई है। तो जो खुशी की बात है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ है, इसीलिए शायद वो हर मामले में बचते जा रहे हैं। सच्चाई के साथ होने की वजह से सत्य में वो जयते का जो नारा है इस बार वो अर्नब गोस्वामी पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और उसके लिए तहे दिल से जो है तालियां होनी चाहिए अर्नब गोस्वामी के लिए, दिल से बधाई होनी चाहिए। मुझे भी एक बार के लिए तो लगा था कि अर्नब शायद ज्यादा कर रहे हैं और अर्नब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं, उस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने इतने लंबे करियर के बाद में जो इतनी बड़ी डेजिग्नेशन और इतना बड़ा चैनल खड़ा किया है, इट टेक्स अ लॉट to be on such honorable position and to ask daringly about this controversial or confusing subjects like Sushant or TRP scam or Hathras rape and this Salyan case, and so many of them, so many cases are lying pending in the jurisdiction. But Arnab is daring enough to raise finger directly onto people who are convicted or who are supposed to be victim. But एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तरफ तो हमारे सुशांत की हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि सुशांत जो है वो उन्होंने अंडरवर्ल्ड के गैंग का हिस्सा बनना बंद कर दिया, इसलिए उनको गेट आउट कर दिया गया, बहुत सारी फिल्मों से उनको एविक्ट कर दिया गया, और सुशांत के बदले किसी और को ले लिया गया। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड में आप देखेंगे 2015 का ट्वीट है, जिसमें 2015 का कोई ट्वीट मैंने देखा जिसमें चेतन भगत ने खुद लिखा है कि हाफ गर्लफ्रेंड जो उनकी बुक पे फिल्म बन रही है उसमें सुशांत काम कर रहे हैं। बाद में हाफ गर्लफ्रेंड में सुशांत को हटा के अर्जुन को ले लिया गया, जो मोशन पिक्चर की फिल्म थी जिसकी प्रोड्यूसर जो है एकता है।
वैसे ही उनकी ड्राइव फिल्म को OTT पे रिलीज कर दिया गया था, जबकि सुशांत अच्छे खासे बिक रहे थे एक्टर, अच्छे खासे उनकी जो बिल्ड है, उनकी जो बॉडी है, जिस तरह से वो डांस करते हैं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, एक्टिंग तो वो बहुत कन्विंसिंगली करते थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, कि उन्होंने दिल लगाकर उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड किया है, जिस तरह से दिल लगाकर एक्टिंग करते थे, जो उनकी डांसिंग मूव्स थी, ऐसा नहीं कि बाकी एक्टर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह से कन्विक्शन वो अपने काम में देते थे सुशांत, इट इज लाइक ट्रिमेंडस जॉब ही हैज डन एंड सो कन्विंसिंगली उन्होंने आउटसाइडर होते हुए अपने आप को इनसाइडर की तरह साबित कर दिया, जैसे वो बचपन से इसी चीज के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। आपको पता होगा कि रिसेंटली बिंगो वाले जो एड में रणवीर सिंह का और बिंगो का बहिष्कार हो रहा है, रणवीर सिंह के ऊपर जो ट्रोलिंग है वो एक तरह से ट्रेंडिंग बन गई है ट्विटर की, और रणवीर सिंह को जो इस तरह से उनसे जब उनके रिलेटिव पूछते हैं उनके फ्यूचर के बारे में, तो सुशांत सिंह के स्टाइल में वो साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, जो सिर्फ बॉलीवुड के अनपढ़ लोगों में सुशांत ही एक पढ़े लिखे थे, जो साइंस जानते थे, जो डिकोडिंग जानते थे, जो स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लेते थे, और जो इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, मतलब इतनी ज्यादा क्वालिटीज बहुत गॉड गिफ्टेड लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है, सुशांत उनमें से एक थे, और जिसके लिए जो है हम देखते हैं कि लगातार रणवीर सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, बिंगो को बॉयकॉट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता है कि ट्रोलिंग का और ट्रोलिंग जो ट्रेंडिंग बन जाती है उसका नतीजा प्रोडक्ट्स को नहीं भुगतना पड़ता, प्रोडक्ट को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए बिंगो को भी भुगतना पड़ रहा है कि किस तरह से पब्लिक का सुशांत जो इतना पब्लिक का एप्पल ऑफ आई बन गया था और इतना बन गया है, आई मीन टू से जो लोगों का आंखों का तारा दुलारा है, जिसकी जस्टिस के लिए पब्लिक लड़ रही है, उसके लिए इस तरह से बिंगो कैसे ऐड बना सकता है। तो शेम ऑन दीज पीपल जो किसी की मौत को इस तरह से भुनाने में लगे रहते हैं, शेम ऑन दीज पीपल। सच में बिंगो का बॉयकॉट होना चाहिए। और सबसे पहले तो रणवीर सिंह का जांच होना कि ब्लड टेस्ट की जांच होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट की जांच करके ड्रग्स का पता लगाना चाहिए कि क्या रणवीर सिंह भी अपनी बीवी के साथ बैठ के थोड़ा बहुत मान लेते हैं, क्योंकि ट्विटर पे व्हाट्सएप पे लगातार चैट चल रहे हैं, लगातार ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है, इनके व्हाट्सएप चैट जो है सब जगह खुलेआम दिखाई दे रहे हैं न्यूज चैनल में, माल है क्या, माल है क्या, और फिर पब्लिक ना पूछे, सवाल भी ना पूछे कि माल है क्या से क्या मतलब है। मतलब ये तो बात समझ में नहीं है, डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। अगर माल है क्या पूछा जा रहा है तो पब्लिक तो पूछेगी कि क्या बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द सक्सेस है, जब उसको माल की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिनकी साल में एक मूवी बहुत मुश्किल से आती है, तो क्या उनको माल की जरूरत नहीं है? क्या वो माल क्यों नहीं लेती? क्या माल वो लेती है, और लेती है तो कितनी क्वांटिटी में लेती है? पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि आखिर किस किस को लिखना पड़ता है कि माल है क्या। तो ये चीज एनसीबी पता लगा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एनसीबी से और सुब्रमण्यम स्वामी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे राज्यसभा के सांसद बीजेपी के वरिष्ठतम नेता है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबके माल की जांच की जाए, माल की जांच इन द सेंस की सबके ब्लड टेस्ट की जांच की जाए कि क्या सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे अपने अपने मैनेजर्स से, करिश्मा प्रकाश हो, श्रुति मोदी हो और रिया चक्रवर्ती, इस तरह से क्वान की जो क्या कहते हैं उसको, विष कन्याएं जो फैला रखी है क्वान ने, तो क्या सारे लोग माल मंगवाते हैं और माल लेते हैं क्या? और अगर माल लेकर लेते हैं तो क्या माल लेकर सेट पर जाकर एक्टिंग करना अलाउड है क्या? क्या ये रियल टैलेंट है? और अगर ये एक्टिंग जो है फेक टैलेंट है और ये ड्रग का नतीजा है, तो इस तरह की शूटिंग को बंद करवा देना चाहिए। और हर शूटिंग वाली जगह पर जाकर चेक करना चाहिए कि क्या एक्टर माल लेकर एक्टिंग कर रहा है क्या। तो मैं ये इस चीज की दरख्वास्त करूंगी सुब्रमण्यम स्वामी जी से कि इस बारे में वो जल्द से जल्द पता लगाए और पब्लिक को सेटिस्फाई करे।